अच्छा सदीक साहब, आप तो इस बसंत का जो एक्ट था इसके खिलाफ अदालत में गए हुए थे, यहाँ पर आप आए हैं कि गुड़िया डोर तो नहीं लेने आ गए? ये पहले बताएं, आप यहाँ पे गुड़िया डोर लेने आए हैं? एक तरफ अदालत में आपने कहा कि नहीं होनी चाहिए, एक तरफ गुड़िया डोर की क्या? मैं असल में बचपन याद आता है ना, बसंतें बड़ी मनाई हैं यार, जो हाथ कटे हुए हैं यही जो मारते थे जाके यार, इतनी गुड़ी अड़ाई हैं यहाँ, आप सोच ही नहीं सकते। आज आने का जो मकसद मैं पहले बता दूं, एक तो चूँकि कल केस फिर लगा हुआ है और अभी तक केमिकल डोर की इंपोर्ट रुक नहीं सकी है और नकदा कोका भी गाएंगे, याद रखिएगा, और इंशाल्लाह 804 की पतंग भी उड़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। इस वक्त हम लाहौर के मोची दरवाजे पे मौजूद है और जहां पर पतंगे गुड़ियाँ डोर की इजाज़त मिल गई है कल से और यहां पे खरीदो फरोख्त हो रही है। हमारे साथ यहां पे अज़हर सदीक साहब भी मौजूद हैं। अज़हर सदीक साहब, आप तो इस बसंत का जो एक्ट था इसके खिलाफ अदालत में गए हुए थे, यहाँ पर आप आए हैं कि गुड़िया डोर तो नहीं लेने आ गए? ये पहले बताएं, आप यहाँ पे गुड़िया डोर लेने आए हैं? एक तरफ अदालत में आपने कहा कि नहीं होनी चाहिए, एक तरफ गुड़िया डोर की क्या? मैं असल में बचपन याद आता है ना, बसंतें बड़ी मनाई हैं यार, जो हाथ कटे हुए हैं यही जो मारते थे जाके यार, इतनी गुड़ी अड़ाई हैं यहाँ, आप सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल। और बल्कि मैं अब्दुल्ला साहब मौजूद थे या सलमा मौजूद थी तो बता रहे थे कि हमने ना जब बसंत ख़त्म करनी ना तो हमने फिर सबसे बड़ी गुड्डी उड़ानी, बाबा गुड्डी। बाबा ओहो, आपको लोगों को किसी को पता नहीं है, एक पतंग की एक शक्ल उसे कुप कहते थे। कुप पतंग की तर्ज का जो है ना वो आखिरी वो इतना जबरदस्त होता था कि हम ठहरने नहीं देते थे किसी को, वो 3-4 डोरों से उड़ता। हकीकत है और ये दैट्स रियलिटी। बिल्कुल। आज आने का जो मकसद मैं पहले बता दूं, एक तो चूँकि कल केस फिर लगा हुआ है और अभी तक केमिकल डोर की इंपोर्ट रुक नहीं सकी है। बेसिकली आप चाहते हैं कि बसंत हो या ना हो, ये बताएं। मैं बता दूं आपको, बसंत हो, महफूज बसंत हो। बिल्कुल। आज देखने का मकसद यही आ रहा है कि यहाँ पर डोरें कैसे उड़ रही हैं, QR कोड जो लगाया है वो कैसे लगाया है, यानी अगर डोर है तो डोर को कैसे सेफ बनाने के हवाले से ना, तो हमने कहा क्यों ना जाकर खुद देखें, यानी ये जब बना रहे हैं तो इन सब की जान और माल की हिफाजत तो करना हमारा काम है ना। लेकिन कीमतों के हवाले से भी आज अदालत में बात हुई, वो बताएं। यहाँ पे कीमतें बहुत ज़्यादा है, जितने लोग खड़े हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि भाई कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, जो पिन्ना है उसकी कीमत आते हैं लोग खाली हाथ भी जा रहे हैं। इसमें उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपने ना को प्लानिंग की, ना को रेगुलेशन के बारे में सोचा, आंखें बंद करके आपने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। आप सिर्फ वो टिकटॉक या इश्तिहारात की हद तक रहे, अरबों रुपए का इश्तिहार या मोटरसाइकिल पे एंटीने लगाने चाहे, यानी अगर इस त्यौहार को बनाना है तो ये गरीब का त्यौहार है लेकिन अब अमीर का त्यौहार बन चुका है। यानी आप अंदाज़ा लगाए ना, डोर अभी तो नापैद है। आज हम यही देखने आए हैं, नापैद है, ना गुड़ियाँ मिल रही हैं ना डोरें मिल रही हैं, और सेफ के हवाले से जो कहा है वो भी हम देखने आए हैं कि हालात, और आज आप यही बात कही है उस पर अब हुकूमत जो है ना, होम डिपार्टमेंट उनकी तरफ से आया है कि इंटर प्रोविंस के हवाले से यानी इजाज़त उन्होंने बाकायदा कहा है। लेकिन मैंने कहा वहाँ ध्यान ये रखना है चरखी ना आए, केमिकल डोर ना आए, वरना वो बड़ा नुकसान देगी। आपसे जो इंतजामिया के लोग बैठे हैं, मुलाकात हुई है, वो क्या कहते हैं आपको? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अज़हर सदीक साहब माफ़ी दे दे हो, कम कर दे हो? ना, सच सुने। देखिए, एक ऐसे जो बेचारे का क्या कसूर है, यानी अगर मर जाता है कोई या किसी का ज़ख्मी हो जाता है तो आपने SHO को पकड़ लेना, यानी उनका काम लॉ एंड ऑर्डर रखना है, उनका काम ये तो नहीं है। अब इसीलिए उनके हवाले से यानी अंदर से वो परेशान है। अंदर से आपको ये भी बता दूं, ये मैं अदालतों में ना जाता तो इतनी प्रिकॉशंस नहीं होनी थी। बड़ी अच्छी बात है, देखें ना, उसी की वजह से प्रिकॉशंस हो रही है। लेकिन मैं अभी तक मुतमिन नहीं हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ। मुझे डाउट है, शक है कि कोई ना कोई जान ना ज़ाया चली जाए। ये बड़ा अहम पॉइंट है। यानी और उसकी आज हमने अदालत में ये भी कहा है कि मिसाल के खुदा ना खास्ता 3 दिन की बसंत मना रहे हैं आप, वैसे तो गुड्डियाँ उड़ाया करते थे पूरा साल। ये पूरे साल की इंडस्ट्री थी। अगर ये इसकी इंडस्ट्री को मेंटेन भी करना है तो पूरे साल के 3 दिन में कैसे मैनेज कर पाएंगे। एक और बड़ी ज़बरदस्त बात अनोखी उन्होंने की कि ड्रोन से देखेंगे। मैं सोचने लगा ड्रोन से पता नहीं कैसे देखेंगे। अगर भाई आप वकील के साथ साथ PTA के रहनुमा भी हैं और उन्होंने मना किया है, हुकूमत ने नकदा कोका भी, और उन्होंने क्या कोई ऊपर सियासी शख्सियत या कोई नक्शो नगारी वाली गुड्डी नहीं उड़नी, तो फिर आपने तो कोई प्लान किया हुआ था? ना, बाकायदा याद रखिएगा, यानी वो बेवकूफ़ बनाते रहे कि हमने कोई 128 वल्गर गाने हैं, 132 यार वो आज ही तुम्हें याद आया, बसंत के दिनों में याद आया, और उसमें नकदा कोका क्यों डाला है?
भाई मैंने साफ कहा है, मैं क्या बसंत भी होगी, नक दा कोका भी पड़ा जाएगा, और जो तस्वीरें लगाने की बात कर रहे हैं ना, इमरान खान की तस्वीरें भी लग रही हैं। अच्छा, और आज मैंने बाकायदा, वो आपको पता, मैंने इश्तिहार पेश किए जिसमें एक तरफ मरियम की तस्वीर है, एकदम नवाज की। भाई अदालत ने ओके कहा हो, ये मैंने कहा ना, मैंने कहा परेशानी की क्या बात है, छोड़ें फिर अवाम को, अवाम बनाए बसंत पे अपनी मर्जी से बनाए। अगर कोई 804 की पतंग उड़ानी है, अगर इमरान खान की उड़ानी है, अगर कोई भी करना तो इजाज़त होनी चाहिए ना सारे मामले। और ये सारी बातें अब रखी है, अब सुबह के लिए रखा है। सुबह उन्होंने वो प्लान सारा लाकर देना है कि किस तरह से, मिसाल के तौर पर, यानी हमने आप अंदाज़ा लगाएं, ये हुकूमत सोई हुई थी, डॉक्टर्स वगैरह को अरेंज किया है, फिर पुलिस एक्टिव रहेगी, फिर उसके अलावा बहुत तकरीबन इदारे आपके पास। लास्ट में ये बताएं अजहर साहब, आप बसंत मनाने के लिए आबाद हो गए हैं, गुड्डी डोर यहाँ से खरीदेंगे और कौन सी छत बुक करवाई है, ये तो बता दें, अपना प्लान जरा बताएं। देखिए, मैं पहली तो बात है, सेब बसंत तो इंशाल्लाह मनाई जाएगी अब्दुल्ला मलिक के साथ। बिल्कुल, अब्दुल्ला मलिक के साथ। बाकी यानी कई दोस्त अब आप जो है मुल्क से बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, मुल्क से बाहर बिल्कुल आए हुए हैं, मैं ये कहूँ कि नहीं, यानी वो देखो ना, अब इस त्यौहार के हवाले से वो अपने तौर पर आए हुए हैं, तो उनके साथ बसंत तो मैं भी मनाऊंगा। मुझे कोई 10 जगह से आगे हुई है, खास सिफारिशें आई हुई हैं अंदरून से। वो ऐसे कमाल की बात है, एक कह रहा है मेरी तरफ आओ, एक कह रहा है मेरी तरफ आओ। अच्छा, वो इसलिए कहते हैं कि अगर तुम जहाँ होगा पूरा मीडिया वहाँ होना है और रेट भी नहीं होनी। ये भी वजह है, यानी वो बुनियादी तौर पर उनके ज़हन में ऐसी बात है। देखिए, बसंत बिल्कुल मनाएंगे, हमारे लाहौरियों के साथ मनाएंगे, जहाँ सेब और नकदा कोका भी गाएंगे, याद रखिएगा। और इंशाल्लाह 804 की पतंग भी उड़ाएंगे, इमरान खान भी पतंग भी उड़ाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अब अजहर साहब अंदर विज़िट करने लगे हैं, हम वो भी विजुअल्स आपको दिखाएंगे। लेकिन जो अजहर सदीक साहब, आपको पता है कि बसंत का जो एक्ट है उस पर भी अदालत में भी गए हुए हैं, और इस वक्त मोची दरवाज़ा जहाँ पे पतंगें बिक रही हैं वहाँ पे स्पेशल आए हैं देखने के लिए कि जो बसंत या डोर या जो केमिकल कोई डोर तो नहीं है, क्योंकि इनका मामला अदालत में भी चल रहा है। तो आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, लेकिन अजहर सदीक साहब जहाँ पे दुकानों पे जाएंगे वो विजुअल्स हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। थैंक यू।